आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि संत महात्माओं का असली उद्देश्य या ध्येय क्या है। इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए संत शब्द का सही अर्थ जान लेना बहुत आवश्यक है। संत मत के बारे में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़े लिखे लोग तथा विभिन्न धर्मों के अनेक व्याख्याकार भी संत मत को भली भांति नहीं समझ पाए हैं। संत और साधु शब्दों के इतने गलत अर्थ ले लिए गए हैं कि भगवा भेष धारण करने वाले भिखारी को भी साधु कह दिया जाता है, जबकि पारमार्थिक भाषा में साधु वह व्यक्ति होता है जिसने पर्याप्त आध्यात्मिक उन्नति कर ली हो तथा मन और माया के मंडलों को पार कर लिया हो। यह बात आरंभ में ही स्पष्ट कर देनी चाहिए कि संत किसी प्रकार के बाहरी दिखावे, रीति रिवाज, कर्मकांड, रहन सहन, चिन्ह या भेष का प्रचार नहीं करते। वे जाति पाति, मत मतांतर, राष्ट्रीयता, देश और समाज के बंधनों से ऊपर उठे हुए होते हैं। संत या सेंट शब्द का प्रयोग यहाँ ईसाई धर्म में प्रचलित अर्थ में नहीं किया गया है। ईसाई धर्म में सेंट उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा सेंट की उपाधि प्रदान की गई हो अथवा जिसे अत्यंत पवित्र आत्मा माना गया हो। जिस प्रकार BA और MA जैसी उपाधियां किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता को दर्शाती हैं, उसी प्रकार संत, सेंट और साधु जैसे शब्द आध्यात्मिक उपलब्धियों और आंतरिक उन्नति के सूचक होते हैं। सत्संगी अथवा दीक्षित वह व्यक्ति होता है जो सतमत के नियमों का पालन करते हुए गुरु की शिक्षा के अनुसार अपने भीतर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का भरसक प्रयास करता है। शिष्य या सिख उस अनुयायी को कहा जाता है जो आध्यात्मिक मार्ग के प्रथम पड़ाव तक पहुंचकर अंदर ज्योति के दर्शन करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं कि खालसा या सच्चा सिख वही है जो अपने भीतर पूर्ण ज्योति का अनुभव करे। पूरन ज्योत जगह घट में, तब खालस ताही न खालस जाने। ज्ञानी उसे कहा जाता है जिसने ब्रह्म तक की गति प्राप्त कर ली हो। ब्रह्मपद को पूर्ण ज्ञान का मुख्य स्रोत माना गया है। तीनों गुण और पांचों तत्व उसी से उत्पन्न हुए हैं। योगी, ज्ञानी तथा संसार के अनेक धर्म ब्रह्म को ही सर्वोच्च स्थान मानते हैं। साधु उस महापुरुष को कहा जाता है जो पार ब्रह्म के मंडल तक पहुंच चुका हो। कबीर साहिब फरमाते हैं कि सच्चा साधु वही है जिसने इस शरीर रूपी गढ़ को जीत लिया हो। साधु सोई जिन यह गढ़ लीन्हा, 9 दरवाजे परगट चीन्हा। 10वां खोल जाए जिन दीन्हा, जहां कुलुफ रहा मारा है। भारत में अपने आप को साधु कहलाने वालों की संख्या लाखों में है, परंतु यदि सच्चे साधुओं की खोज की जाए तो शायद बहुत कम मिले। कबीर साहिब ने भी कहा है कि हीरों की बोरियां नहीं होती, शेरों के झुंड नहीं होते, हंसों की पंक्तियां नहीं होती और न ही सच्चे साधुओं की टोलियां होती हैं। सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों की नहीं पौध, लालों की नहीं बोरियां, साधु न चलें जमात। इस संसार में सच्चे महापुरुष हमेशा बहुत कम होते हैं। जैसे जंगल में शेरों के झुंड नहीं होते, आकाश में हंसों की लंबी कतारें विरले ही दिखाई देती हैं और हीरे बोरी भरकर नहीं मिलते, वैसे ही सच्चे संत भी भीड़ में नहीं पाए जाते। वे बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि अपनी अंतर की कमाई, प्रेम, दया और परमात्मा से जुड़ाव से पहचाने जाते हैं। संत उसे कहा जाता है जिसने सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली हो और जो परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो गया हो। जिस प्रकार पानी की एक बूंद सागर में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है और स्वयं सागर का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार संत भी परमात्मा में एक रूप हो जाता है। उसके अंदर मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है। उसके लिए हर जीव में वही एक परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए संतों के हृदय में किसी के प्रति बैर, घृणा या भेदभाव नहीं होता। कबीर साहिब फरमाते हैं कि हरि और हरि के भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी यही समझाया है। हरि हरि जन दुई एक हैं, बिब विचार कछु नाही। अर्थात परमात्मा और परमात्मा में लीन संत के बीच कोई भेद नहीं रह जाता।
संत केवल उपदेश देने नहीं आते, बल्कि जीवों को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाने आते हैं। वे मनुष्य को बाहरी कर्मकांडों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं, जहां सच्चा प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। महात्मा पलटू साहिब ने संतों की महिमा बताते हुए कहा है, राम समीपी संत हैं, वे जो करें सो होए, वे जो करें सो होए, हुक्म में उनके साहिब। संत हमेशा परमात्मा की रजा में रहते हैं। उनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है क्योंकि वे स्वयं उस परम सत्य का अनुभव कर चुके होते हैं। उनका जीवन दया, प्रेम, सेवा और नम्रता का जीता जागता उदाहरण होता है। वे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बल्कि जीवों को दुखों से निकालकर उन्हें नाम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जब हम संत शब्द का वास्तविक अर्थ समझ लेते हैं, तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संतों की शिक्षा किसी एक धर्म, जाति या देश तक सीमित नहीं होती। सभी सच्चे संत यही बताते हैं कि इस सृष्टि का एक मालिक है, वही सबका पालनहार है और उसी तक पहुंचने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। गुरु नानक देव जी ने सतनाम कहकर इसी सनातन सत्य की ओर संकेत किया कि परमात्मा ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, बाकी संसार की हर वस्तु नश्वर है। इसलिए संत मनुष्य को संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताते हैं, ताकि आत्मा अपने असली घर तक पहुंच सके। गुरु नानक देव जी सतनाम कर्ता पुरख का संदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि परमात्मा ही इस सारी सृष्टि का कर्ता और पालनहार है। वह आनंद का अथाह सागर है, अजन्मा, अमर और नित्य। उसका कभी जन्म नहीं होता और न ही उसका कभी अंत होता है। संसार की हर वस्तु बदलती रहती है, लेकिन परमात्मा सदा एक जैसा रहता है। संत महात्मा इसी सत्य को बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का असली सहारा धन, दौलत या संसार नहीं, बल्कि वह परम शक्ति है जो हर क्षण हमारे साथ है। संतों की दूसरी शिक्षा यह है कि हमारी आत्मा उसी प्रभु रूपी सागर की एक बूंद है। ये आत्मा मूल रूप से पवित्र, निर्मल और आनंदमयी थी, लेकिन जब से यह संसार और मन माया के बंधनों में फंसी है, तब से अपने असली घर और असली स्वरूप को भूल गई है। यही भूल इसके सारे दुखों का कारण बनती है। मनुष्य संसार में सुख ढूंढता है, लेकिन जितना अधिक वह बाहरी चीजों में उलझता है, उतना ही भीतर खालीपन महसूस करता है। इसका कारण यही है कि आत्मा का असली भोजन परमात्मा का प्रेम और नाम है। जब तक आत्मा फिर से उस प्रभु सागर में जाकर नहीं मिलती, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। सभी पूर्ण संत महात्मा इस बात पर एकमत हैं कि परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है। उसे बाहर तीर्थों, जंगलों या केवल बाहरी कर्मकांडों में नहीं पाया जा सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सरीरहु भालन को बाहर जाए, नाम न लहे, बहुत वेगार दुख पाए। अर्थात जो मनुष्य परमात्मा को बाहर ढूंढता फिरता है, वह सच्चे नाम को प्राप्त नहीं कर पाता और व्यर्थ दुख उठाता रहता है। हजरत ईसा मसीह ने भी कहा था, खुदा की बादशाहत तुम्हारे अंदर है। कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह इंसान की शाहरग से भी अधिक निकट है। इन सभी महापुरुषों की वाणी एक ही सत्य की ओर संकेत करती है कि परमात्मा हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन समस्या यह है कि हमारी सूरत बाहर की दुनिया में इतनी उलझ चुकी है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। ये बाहरी आंखें उस दिव्य प्रकाश को नहीं देख सकती और ये बाहरी कान उस अनहद शब्द को नहीं सुन सकते। जब किसी पूर्ण सद्गुरु की कृपा से साधक भीतर की ओर मुड़ना सीखता है, सिमरन और भजन का अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर का अंधकार मिटने लगता है। फिर एक दिन वह अंतर में उस दिव्य ज्योति की झलक पाता है और शब्द धुन का अनुभव करता है। वही अनुभव उसकी जिंदगी बदल देता है। संसार के सुख तब फीके लगने लगते हैं, क्योंकि आत्मा को अपने असली घर की महक मिलने लगती है। संतों की चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। यह मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। देवता, पशु, पक्षी अथवा सूक्ष्म लोकों के जीव भी इस देह को पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही आत्मा इतनी जागरूक अवस्था में होती है कि वह अपने स्रोत तक लौटने का प्रयास कर सके।
कबीर साहिब फरमाते हैं कि देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी देह में बैठकर प्रभु का भजन सिमरन किया जा सकता है। यह जीवन केवल खाने, कमाने और एक दिन चले जाने के लिए नहीं मिला। यदि मनुष्य सारा जीवन केवल संसार के पीछे भागते हुए गुजार दे और अपने भीतर बैठे परमात्मा को न पहचान सके, तो यह सबसे बड़ा नुकसान है। संत महात्मा बार बार हमें जगाने आते हैं कि यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए जब तक यह अनमोल मानव जन्म मिला है, तब तक सतगुरु की शरण लेकर अपने असली घर की ओर लौटने का प्रयास करना चाहिए। देवता मानव शरीर पाने के लिए इसलिए तरसते हैं क्योंकि प्रभु की सच्ची भक्ति और आत्मिक उन्नति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। लोग सामान्यतः यह मान लेते हैं कि देवताओं की योनि मनुष्य योनि से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां सुख, ऐश्वर्य और लंबे जीवन का वर्णन मिलता है। लेकिन संत महात्मा समझाते हैं कि देवता वे जीव हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन में दान, पुण्य, जप तप, पूजा पाठ और अच्छे कर्म तो किए, परंतु नाम की कमाई और शब्द धुन का अभ्यास नहीं किया। उन्हीं शुभ कर्मों के फलस्वरूप वे स्वर्ग आदि लोकों में सुख भोग रहे हैं, परंतु जब उनके पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है, तब उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग भी स्थायी स्थान नहीं है। संतों का कहना है कि यदि आत्मा को जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त होना है, तो उसे नाम और शब्द का सहारा लेना ही पड़ेगा। यही कारण है कि सभी धर्म ग्रंथ और संत महात्मा मानव जन्म को सबसे दुर्लभ और अनमोल बताते हैं। ये शरीर केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने का साधन है। संतों की पांचवी शिक्षा यह है कि प्रभु की खोज शरीर में आंखों के ऊपर, अर्थात तिल द्वार या तीसरे नेत्र के केंद्र पर करनी चाहिए, नीचे के चक्रों में नहीं। जो साधक शरीर के निचले भागों जैसे मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र या कंठ चक्र में मन को एकाग्र करते हैं, उन्हें केवल सीमित अनुभव और परछाई मात्र दिखाई देती है, पूर्ण सत्य नहीं। संत महात्मा समझाते हैं कि यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आकाश में चमकते सूर्य को देखने के बजाय पानी में पड़े उसके प्रतिबिंब की दीवार पर पड़ती छाया को ही असली सूर्य समझ ले। जिसने वास्तव में सूर्य देखा हो वही बता सकता है कि परछाई केवल संकेत है, असली प्रकाश नहीं। उसी प्रकार जिसने अपने अंतर में परमात्मा का अनुभव किया है, वही जानता है कि संसार की सारी सुंदरता, शक्ति और आकर्षण उस परम सत्य की केवल झलक मात्र है। असली आनंद तो भीतर के उस दिव्य प्रकाश और शब्द में है, जहां पहुंचकर आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि अंतर में प्रवेश कैसे किया जाए। इस शरीर रूपी महल में आत्मा निवास करती है। संतों ने कहा है कि इस शरीर के 9 द्वार बाहर की ओर खुले हैं, जिनसे मनुष्य सदा संसार की तरफ भागता रहता है, लेकिन एक 10वां द्वार भी है जो भीतर की ओर खुलता है। उसी मार्ग से आत्मा अपने असली घर की यात्रा कर सकती है, परंतु उस मार्ग का ज्ञान बिना किसी अनुभवी मार्गदर्शक के संभव नहीं। जैसे किसी अनजान शहर का रास्ता जानने के लिए हम किसी जानकार व्यक्ति से पूछते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर भी किसी पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वही महापुरुष स्वयं उस मार्ग पर चल चुके होते हैं और दूसरों को भी उस राह पर ले जाने की शक्ति रखते हैं। उन्हें गुरु, आचार्य, मार्गदर्शक, मित्र या बड़ा भाई कुछ भी कहा जा सकता है, पर उनका असली कार्य आत्मा को भीतर के मार्ग से जोड़ना होता है। सच्चा सद्गुरु केवल किताबों की बातें में नहीं करता, बल्कि जीव को उसके अंदर के प्रकाश और शब्द से जोड़ने की विधि सिखाता है। उसकी संगत में बैठकर मन को शांति मिलने लगती है, क्योंकि उसके शब्दों में अनुभव की ताकत होती है। संसार का ज्ञान मनुष्य को बाहर की दुनिया समझा सकता है, लेकिन आत्मा का मार्ग केवल वही बता सकता है जिसने स्वयं उस राह को तय किया हो। मौलाना रूम फरमाते हैं, यदि तुम हज करना चाहते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले लो जिसने स्वयं हज किया हो, चाहे वह हिंदू हो, तुर्क हो या अरबी। उसके रंग, जाति या देश को मत देखो, केवल यह देखो कि वह उस मार्ग की कठिनाइयों, उतार चढ़ावों और मंजिल का जानकार हो। इस कथन में बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है।
संसार में किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। फिर परमात्मा तक पहुंचने जैसे सूक्ष्म और कठिन मार्ग पर बिना मार्गदर्शक के कैसे चला जा सकता है। मौलाना रूम आगे कहते हैं, मार्गदर्शक की खोज अवश्य करो, क्योंकि बिना उसके यह मार्ग अत्यंत खतरनाक है। वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही गहरा और सूक्ष्म है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो हर समय उसे बाहर की दुनिया में उलझाए रखता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बिना पूर्ण सतगुरु की सहायता के मन को जीतना लगभग असंभव है। रूम साहिब का यह कथन भी प्रसिद्ध है, बिना गुरु की सहायता के मन को किसने जीता है। गुरु अर्जुन देव जी भी स्पष्ट शब्दों में फरमाते हैं, मत को भरम भुलई संसार, गुर बिन कोय न उतरस पार कुदात जा। अर्थात यह संसार भ्रम में भटक रहा है और गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं उतर सकता। गुरु रामदास जी भी प्रेम पूर्वक समझाते हैं, संतहो सुनहो सुनहो जन भाई, गुर काढ़ी बाहकु की जय। जे आत्म को सुख सुख नित्य लौढ़ो, ता सतगुर शरण पवी जय। अर्थात यदि आत्मा का सच्चा सुख चाहिए तो सतगुरु की शरण में जाना आवश्यक है। संसार के सुख कुछ समय के लिए मन को बहला सकते हैं, लेकिन आत्मा की प्यास केवल नाम और प्रभु प्रेम से ही बुझती है। कबीर साहिब भी यही सत्य बताते हैं कि केवल बाहरी कर्म कांडों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। अर्थात चाहे मनुष्य कितनी ही माला फेर ले, कितना ही दान पुण्य कर ले, यदि उसे पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को सही दिशा दिखाता है। स्कंद पुराण में भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश हैं और गुरु ही परम ब्रह्म का स्वरूप है। यह गुरु का अर्थ केवल बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस जागृत शक्ति से है जो जीव को अंधकार से निकालकर परमात्मा के प्रकाश तक पहुंचा देती है। सच्चा सद्गुरु जीव को अपने साथ बांधता नहीं, बल्कि उसे परमात्मा से जोड़ता है। वह मनुष्य को डर या दिखावे में नहीं रखता, बल्कि प्रेम, दया और नाम के सहारे भीतर की यात्रा करवाता है। उसकी वाणी में प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि वह केवल पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं बोलता, बल्कि अनुभव की हुई सच्चाई बोलता है। जब कोई जीव ऐसे महापुरुष की संगत में आता है तो उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, मोह कम होने लगता है और भीतर प्रभु को पाने की तड़प जाग उठती है। हम सबका यह सामान्य अनुभव है कि संसार में किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। चाहे संगीत सीखना हो, कोई भाषा सीखनी हो, व्यापार करना हो या किसी कला में निपुण होना हो, बिना मार्गदर्शन के मनुष्य भटक जाता है। फिर जब बात आत्मा और परमात्मा जैसी सबसे गहरी और सूक्ष्म विद्या की हो, तो क्या बिना किसी अनुभवी मार्गदर्शक के उस मंजिल तक पहुंचना संभव है? संत महात्मा कहते हैं कि यह मार्ग केवल पढ़ने या सुनने से पूरा नहीं होता, बल्कि इसे अनुभव करना पड़ता है और अनुभव कराने वाला पूर्ण सतगुरु ही होता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि परमात्मा ने अपने मिलने की रीति ही ऐसी बनाई है कि बिना गुरु के कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। सचै सबद सच्ची पथ हुई, बिन नावे मुक्त न पावे कोई, बिन सदगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। अर्थात सच्चे शब्द के द्वारा ही आत्मा को सच्चा मान मिलता है और बिना नाम के मुक्ति संभव नहीं। लेकिन वह नाम भी पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। परमार्थ के मार्ग में सफलता पाने के लिए किसी ऐसे महापुरुष की आवश्यकता होती है जिसने स्वयं उस मार्ग को तय किया हो। वही अंतर के भेद को खोल सकता है और भीतर जाने की युक्ति सिखा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिसका गृह तिन
दिया ताला कुंजी गुरसु पाई। अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरणाए। अर्थात इस शरीर रूपी घर पर ताला लगा हुआ है और उसकी कुंजी सतगुरु को सौंपी गई है। मनुष्य चाहे कितने ही उपाय क्यों न कर ले, जब तक वह सतगुरु की शरण में नहीं आता तब तक उस रहस्य को नहीं समझ सकता। सतगुरु ही जीव को भीतर जाने की विधि सिखाता है। वही समझाता है कि मन को कैसे एकाग्र करना है, सिमरन कैसे करना है और शब्द धुन के साथ कैसे जुड़ना है। जब आत्मा उस दिव्य शब्द से जुड़ने लगती है तब धीरे धीरे जन्म मरण का भय समाप्त होने लगता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बाहर भाले सो किया लहै, वत घरे अंदर भाई। भर में भूला सब जग फिरे, मनमुख पथ गवाई। अर्थात जो बाहर खोजता फिरता है वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि असली खजाना तो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य भ्रम में भटकता रहता है और अपना अनमोल जीवन खो देता है। संतों का बताया हुआ मार्ग वास्तव में बहुत सरल और सहज है। यह केवल किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के लोगों के लिए नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी देश, भाषा या समाज का व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है। संत महात्मा कभी यह नहीं कहते कि संसार छोड़कर जंगलों में चले जाओ या अपने परिवार और जिम्मेदारियों से भाग जाओ। वे तो यही शिक्षा देते हैं कि परिवार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए और ईमानदारी से जीवन बिताते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है। वे समझाते हैं कि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन परमात्मा की धरोहर है। उसका उपयोग परिवार, जरूरतमंदों और सेवा में करना चाहिए। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने मन के भीतर मत बसने दो। नाव पानी में रहे तो सुरक्षित रहती है, लेकिन यदि पानी नाव के अंदर भर जाए तो नाव डूब जाती है। उसी प्रकार मनुष्य संसार में रहे, काम करे, परिवार संभाले, लेकिन उसका मन केवल माया और मोह में न डूब जाए। संत महात्मा बार बार यही याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है। बाकी सब चीजें यहीं रह जाएंगी। धन, पद, सुंदरता और मान सम्मान सब नश्वर हैं। केवल नाम की कमाई ही आत्मा के साथ जाती है। इसलिए चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, प्रतिदिन कुछ समय सिमरन, भजन और प्रभु की याद के लिए अवश्य निकालना चाहिए। धीरे धीरे यही अभ्यास मन को शांत करता है, आत्मा को बल देता है और जीवन में एक ऐसी शांति भर देता है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती।